Hello everyone, today we will continue our chapter 4 Heat class 7th Science NCERT. Without wasting any time, let's begin. तो हमने डिस्कस किया था थर्मोमीटर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में, है ना, हॉटनेस, कोल्डनेस, ये सब हम देख रहे थे. अब हम देख रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट की जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, एक मीडियम से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे जाती है, कोई चीज़ कैसे गर्म होती है, कैसे ठंडी होती है. तो सबसे सिंपल है ट्रांसफ़र ऑफ हीट. जैसे कि मैं हमेशा बताती आई हूँ कि हाई से लो में ट्रांसफ़र होता है हमेशा. कोई भी चीज़ है जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है या फिर ज़्यादा हॉट है वहाँ से कोल्ड मिलेगा, मतलब अपर साइड से लोअर साइड, है ना. हमेशा बस ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो. सो द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. जो हमारी हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट, जो गर्म ऑब्जेक्ट होगा, उससे कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होगी. ठीक है. इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. हमेशा क्या होता है, हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है. बस आपको ये लाइन याद रखनी है. नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं कौन कौन से मेथड से हीट ट्रांसफ़र होती है. अलग अलग हमारे मेथड्स हैं. ओके. तो फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मेटल स्ट्रिप. यहाँ ब्रिक्स के बीच में एक मेटल स्ट्रिप लगाई गई है और एक एंड पे कैंडल बर्न की है. तो इस एंड पे हीट होनी चाहिए, है ना, ये गर्म होना चाहिए. पर हम देखेंगे थोड़ी देर में ये पूरी की पूरी जो रॉड है, मेटल स्ट्रिप है, ये पूरी की पूरी हीट हो जाएगी. हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कोल्ड रीजन है, यहाँ हीट मिल रही है, ये हॉट हो रहा है. तो ये जो हॉट है यहाँ से हॉट टू कोल्ड ये ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र होता रहेगा और पूरी की पूरी रॉड हमारी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी. और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं. ठीक है. तो आपको इस एग्जांपल से याद रहेगा कंडक्शन क्या होता है. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड. हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन. ये प्रोसेस जनरली सॉलिड्स में होता है. मेटल है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इस वजह से इसमें ये हीट फ्लो हो पा रही है. ठीक है. अगर बैड कंडक्टर होता, वुड होती, वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, तो वो यहीं पे जल के ख़त्म हो जाती. वो ट्रांसफ़र तो होती पर लकड़ी की होती है, भाई जल जाती है. हम देखते हैं कि उसका दूसरा एंड गर्म नहीं होएगा, हम दूसरे एंड से उसको आराम से पकड़ सकते हैं. वो आगे से बर्न होएगी और वहीं पे वो कंप्लीट बर्न होती जाएगी, जलती जाएगी, है ना. इन सॉलिड्स जनरली हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. जो कंडक्शन का प्रोसेस है ये मोस्टली सॉलिड्स में होता है. ठीक है. आई होप कि ये प्रोसेस कंडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ देखते हैं क्या है. जो मटेरियल्स हमारे हीट को अलाउ करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि जो ये स्टील स्ट्रिप है ये इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कंडक्टर मतलब कि जो कि द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट. कि जो अपने मटेरियल अपने थ्रू हीट को पास होने देते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्टर. ओके. कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स. ये सारे मटेरियल्स हीट को कंडक्ट कर रहे हैं. स्पून है और ये हमारी कंपास है, ठीक है, डिवाइडर है, स्केल है, पेंसिल वुड है, पर ये भी हीट तो कंडक्ट करता ही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जो मटेरियल अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते, विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक एंड वुड और प्लास्टिक हीट को पास नहीं होने देती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे. तो हमने यहाँ दो टर्म्स देखी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. क्लियर है आपको कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है. कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट है जो अपने थ्रू हीट को पास होने देंगे, जो गर्म हो जाएगी. जैसे कि स्टील है, जैसे हमारे यूटेंसिल्स हैं वो गर्म हो जाते हैं तो वो कंडक्टर ऑफ हीट है. इंसुलेटर क्या है, जो गर्म नहीं होता. फॉर एग्जांपल हमारे पैन का हैंडल वुड का बना होता है. वुड का क्यों बना होता है, इससे हाथ गर्म नहीं होता. वुड गर्म नहीं हो रही है, वो हीट का इंसुलेटर है, ना कि कंडक्टर. तो हम उससे ईजिली पैन को उतार चढ़ा सकते हैं गैस पे, है ना. पर जो आगे पैन बना है वो हमारा स्टील का है या फिर एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, तो जो दूसरे मटेरियल्स का है वो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं. इसी वजह से हमारा खाना गर्म हो पाता है. अगर वो भी गर्म नहीं होएगा तो खाना कैसे बनेगा, है ना. उस पैन का गर्म होना ज़रूरी है. सो वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जो वाटर है और एयर है उससे भी हीट पास नहीं होती है, तो दे आर पुअर कंडक्टर.
तो अगर ये पुअर कंडक्टर है तो वाटर में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, वाटर तो हमने देखा है गर्म हो जाता है, पर कैसे होता है, इसमें तो कंडक्टर नहीं है, पर ये है ना, इसके थ्रू हीट नहीं ट्रैवल करती है, इसके मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसमें हीट कैसे ट्रांसफर होती है। सो वेन वाटर इज हीटेड, जब हम एक पानी को गर्म कर रहे हैं, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जो पानी के आसपास वाला है वो गर्म होगा। देखो डिफरेंस देखना है आपको, कंडक्शन क्या है, एक एंड से दूसरे एंड तक अपने आप गर्म होता गया है ना, वो मूव होती गई, हॉटनेस जो है ट्रैवल करती गई। पर यहाँ क्या कर रहा है, जो फ्लेम के पास के मॉलिक्यूल्स है, जैसे वुड भी हमारी बर्न तो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वुड हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया, वुड इंसुलेटर है, वुड जलती है ना, गर्म होती है, पर जो हीट है वो ट्रेवल नहीं होती, उसका वन एंड से दूसरा एंड गर्म नहीं होता है ना। सो वाटर में भी क्या है, जो नियर द फ्लेम है, फ्लेम के पास वो पानी गर्म होने लगेगा। फिर वाटर, हॉट वाटर राइजेस अप, जैसे भाप हवा में उड़ती है ना, वेपर्स हवा में उड़ते हैं, तो जो हॉट वाटर है वो थोड़ा ऊपर उठेगा, और जो आसपास का कोल्ड वाटर है फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। जो हॉट वाटर है इट विल मूव अप, एंड जो कोल्ड वाटर है वो उसकी जगह ले लेगा और वो सोर्स ऑफ हीट के पास आ जाएगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट, ये पानी भी गर्म हो जाएगा, एंड राइसेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, और इस प्रोसेस से पूरा का पूरा जो हमारा पानी है वो गर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक भगोने में पानी लिया, ठीक है, किसी भी यूटेंसिल में आपने पानी लिया, गैस पे रखा और वो गर्म किया, तो वो आप देखोगे थोड़ी देर में पूरे का पूरा पानी गर्म हो जाता है। अगर आप पहले देखोगे तो सिर्फ ऊपर का पानी ठंडा रहेगा, नीचे अपनी फिंगर डाल के देखना तो आपको नीचे गर्म फील होगा कि वो नीचे के मॉलिक्यूल्स गर्म हुए उसके, और वो धीरे धीरे सब मूव होते जाएंगे पानी की, वो पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो वो किस प्रोसेस से होता है, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन मोस्टली लिक्विड्स में होता है, ठीक है। कन्वेक्शन क्या है, ये देखो, ये वेपर्स ऊपर आ रहे हैं, और जो आसपास के ठंडे वेपर्स है दे विल ट्रैवल डाउन, ये फ्लेम के पास गर्म हो रहा है, ये अभी ठंडा होगा, और ये धीरे धीरे ये वेपर्स ऊपर जाएंगे और ये वाला पानी नीचे आता जाएगा, ये ऐसे गर्म जो है वो ऊपर चला जाएगा और ठंडे वाला नीचे आता जाएगा। तो इससे हीट हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, पानी हीट हो जाएगा। The air near the heat source gets hot and rises. The air from the sides come in to take its place. In this way the air gets heated. And similarly जो air है वो भी हमारी इसी प्रोसेस से हीट हो जाती है। ओके, नाउ अब हमें दो टर्म्स और देखने हैं। ये देखो, ही एयर जो है वो ट्रैवल हो रही है, अभी साइड की एयर हमारी गर्म नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर आप हैंड करोगे तो ऊपर यहाँ पे गर्म लगेगा, और धीरे धीरे अगर आप उसको कवर करके रखोगे तो आपको अपना साइड वाला हैंड भी गर्म गर्म लगने लगेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो एयर में भी कौन सा प्रोसेस है, कन्वेक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज सी ब्रीज। अब ये सी ब्रीज क्या होता है, आपने सुना होगा सी ब्रीज। तो आप कभी ओशन वाले एरिया में गए हो, जहाँ आपने बीच देखी हो और ओशन देखा हो, लैंड है और हमारा ओशन है, ठीक है। तो इस एरिया में देखते हैं, अगर नहीं भी गए हो तो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। दिन के टाइम क्या होता है, जब बहुत धूप होती है, सन हमारा बिल्कुल हेड पर है, तो क्या होगा, हमारी जो रेत है, सैंड है, वो गर्म हो रही होती है ना, हमसे पैर नहीं रखा जाता, हमारी छत गर्म होती है, पानी ठंडा मिलेगा। आप नॉर्मल किसी भी वाटर वाले रीजन में गए हो, कहीं भी आपने देखा होगा बहुत धूप में भी आपको पानी ठंडा मिलेगा और उसका जो आसपास का एरिया है वो गर्म मिलेगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड। डे के टाइम में क्या होगा, लैंड हीट होगी फास्टर देन द वाटर। पानी से ज़्यादा कौन गर्म हो रही है, लैंड हो रही है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर। अब लैंड के ऊपर जो एयर है वो गर्म होगी और वो ऊपर चली जाएगी, एंड राइजेस अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी। अब सी के साइड से जो कूल एयर है रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब सी से जो ठंडी हवा आ रही है वो लैंड की तरफ जाएगी, और जो ये एयर ट्रैवल हो रही है सी से लैंड की तरफ है ना, उसी को बोलेंगे सी ब्रीज। क्यों, क्योंकि ये सी से आई है, ये वाली ब्रीज जो है, ये हवा जो है, ये एयर जो है, ये हमारी सी से ट्रैवल कर लिए, देयरफॉर इट इज सी ब्रीज। ओके, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज बोलेंगे, ठीक है। इसी का सिमिलरली अपोजिट, अब नाइट के टाइम में क्या होगा, हमारी जो लैंड है वो ठंडी होने लगेगी, ओके, और जो पानी है वो गर्म होने लगेगा। सो
जो लैंड से सी की तरफ हमारी एयर मूव होगी, द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, कि रात के टाइम पे क्या हो रहा है, इट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली एट द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड, जो हमारी लैंड है वो जल्दी ठंडी हो रही है, और इस वजह से जो लैंड की ठंडी एयर है वो कहाँ जा रही है, सी की तरफ जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। आप ये याद कैसे रखोगे, सी ब्रीज है, इसका मतलब सी से हवा आ रही है, सी से हवा आ रही है, ठीक है, सी की हवा ठंडी है, सी से हवा आ रही है। लैंड ब्रीज मतलब लैंड की हवा ठंडी है, लैंड से हवा आ रही है। सी की हवा ठंडी है, पानी दिन में के टाइम पे ठंडा है, और लैंड ब्रीज नाइट के टाइम पे लैंड ठंडी है, तो ठंडे से गर्म की तरफ मूव कर रहा है। अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा था हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करता है हमेशा, पर यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी एयर की बात कर रहे हैं। जो हॉट एयर है वो ऊपर चली गई है ना, ट्रैवल होके भाप ऊपर बन गई है, पर जो ठंडी हवा है, जो कूल एयर है, वो उसको रिप्लेस कर रही है, क्योंकि उसको भी तो गर्म होना है ना, तो वो इससे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये इसमें वो चीज़ मत लगाना कि हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करेगा, ओके, या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, वो कॉन्सेप्ट इसमें मत लगाना, ठीक है। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, वो डायरेक्शन अलग है, ये कूल एयर जो है लैंड से सी की तरफ आ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी हमारी गर्म है ना, सी का पानी गर्म है। तो ये क्लियर हो गया आपको, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये देखो डे टाइम में क्या हो रहा है, लैंड से सी की तरफ ठंडी हवा जा रही है, तो ये पानी ज़्यादा ठंडा है, लैंड हमारी गर्म है, तो गर्म हवा तो ऊपर चली गई, और ये जो ठंडी हवा है ये इसको रिप्लेस करिए, इसीलिए जो विंडोज़ हैं वो सी की तरफ होती है, ना कि लैंड की तरफ, और ये विंडोज़ हमारी फिर ठंडी हवा आती है। और नाइट टाइम में क्या है, इसका सिमिलरली बिल्कुल अपोजिट है, जो लैंड से हमारी ठंडी हवा कहाँ जा रही है, सी की तरफ जा रही है, ओके। नाउ थर्ड प्रोसेस इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, हमने दो प्रोसेस देखे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एंड नाउ थर्ड इज रेडिएशन। रेडिएशन आप किससे समझोगे, जो सन की रेडिएशन से, ठीक है। नाउ व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, जब हमें सन में क्या हुआ, गर्मी लगने लगी। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस, सन से हमें हीट कैसे मिल रही है, तो दिस इज बाय द प्रोसेस रेडिएशन, ठीक है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, कंडक्शन या कन्वेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हम फ्लेम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, अपने हीट सोर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun, क्योंकि अर्थ एंड सन के बीच में कोई एयर नहीं है, तो वो कैसे ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। सो द प्रोसेस इज radiation. From the sun the heat comes to us by another process known as radiation. The transfer of heat by radiation does not require any medium. इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि जो रेडिएशन है इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, कोई ज़रूरी नहीं है कि मीडियम प्रेजेंट हो, और ये किसी में भी ले सकता है। इफ व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। रूम हीटर से हमें गर्मी कैसे लगने लगती है, रेडिएशन से, क्योंकि उसकी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। विंटर में हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं और समर में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं। यू ऑल नो दैट समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, और विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वाई इज इट सो, क्योंकि जो लाइट कलर क्लोथ्स हैं वो हमारे रेडिएशंस को कम एब्जॉर्ब करते हैं, और जो विंटर है उसमें डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। So you know Please that like in and summer we subscribe prefer my light channel colored for more clothes, updates. and in winter Thank we you. usually wear dark colored clothes. Okay, so मैंने बताया क्यों, क्योंकि आप इसमें रेडिएशंस कम एब्जॉर्ब होती है। ओके, नाउ कंटेनर्स विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस। कंटेनर्स के ब्लैक एंड वाइट सरफेस की होते हैं। ब्लैक जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और जो वाइट है वो कम एब्जॉर्ब करेगा, तो ब्लैक वाला ज़्यादा देर गर्म रहेगा, ठीक है, और वाइट वाला ठंडा रहेगा। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वी नो कि वूलन क्लोथ्स हमें विंटर में गर्म रखते हैं। क्यों? वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल हमारा पुअर कंडक्टर है हीट का, और वो उसको हीट को जाने नहीं देगा, बाहर नहीं निकलने देता हमारी बॉडी की हीट को, और वो उसको स्टोर करके रखता है। द एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। द
देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर, जो हमारे वूल फाइबर है उसमें एयर ट्रैप्ड रहते हैं। तो ये तो हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स एंड वी फील वार्म। जो हमारी हीट बाहर निकल रही है बॉडी से उसको प्रिवेंट करता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है, दैट्स वाई वी फील हॉट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और है कि हम ब्लैंकेट्स क्यों यूज़ करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट, या तो वन थिक ब्लैंकेट लेनी है या फिर टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर, तो वट वुड यू चूज़ एंड वाई। ये हमने अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि हम क्या चूज़ करेंगे। वी विल चूज़ टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर, क्योंकि उसके बीच में जो एयर है वो ट्रैप हो जाएगी, इट विल नॉट गो अवे ईजीली, ठीक है। तो एक वन थिक ब्लैंकेट की वजह मतलब इंस्टेड ऑफ वन थिक ब्लैंकेट वी विल चूज टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर, ठीक है। उससे क्या होगी, जो एयर है वो बाहर एस्केप नहीं होगी, बाहर निकल नहीं पाएगी, इट विल गेट ट्रैप्ड इनसाइड, ओके। With this, our chapter is complete. I hope all the important topics are clear to you. If you have any doubt, please write to me. ठीक है? Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.